हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग एसआई मेंस 2018 में पूछे गए प्रश्नों का हल देखेंगे। यह जो प्रश्न पूछा गया 22/7/2018 का है, तो इसका विस्तार पूर्वक हम लोग ध्यान से हल देखेंगे। यह जो सीरीज चल रहा है इन्फोर्समेंट एसआई को एग्जाम को देखते हुए, जो 6 दिसंबर को है, उसको ध्यान में रखते हुए सीरीज चलाया जा रहा है। यह 7वां सीरीज है। पहला क्वेश्चन है, सुनहरा चावल जीरोप्थेल्मिया रोग के बचाव में सहायक होता है। जीरोप्थेल्मिया विटामिन ए से संबंधित रोग है। सुनहरा चावल जो है, इसमें प्रचुर मात्रा में विटामिन ए पाया जाता है। अगला है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल यह है ओजोन परत को छीन करने वाले पदार्थों के बारे में अंतर्राष्ट्रीय संधि है, जो ओजोन परत के संरक्षित करने के लिए किया जाता है। अगला है, टाइफाइड पानी खाद्य पदार्थ से फैला है। टाइफाइड है जो दूषित पानी या खाद्य पदार्थ को ग्रहण करने से फैलता है। अगला है, रोहू रोहू और कतला स्वच्छ जल की मछलियां हैं। अगला है, वानिकी अनुसंधान संस्थान देहरादून में स्थित है। अगला है, जापान के योकोहामा शहर में 1994 में संयुक्त राष्ट्र सदस्य देशों के सम्मेलन प्राकृतिक आपदा नियंत्रण के संदर्भ में किया गया था। यह ध्यान में रखेंगे। अगला है, नूनमती तेल शोधक कारखाना असम में स्थित है। नूनमती जो है तेल शोधक कारखाना है, वह असम में है। अगला है कि हुमायूं नामा किसने लिखा। यह अकबर के कहने पर गुलबदन बेगम के द्वारा लिखा गया था। उसके साथ साथ में हम लोग बाबरनामा को भी याद रखेंगे। यह बाबर के द्वारा लिखा गया है, खुद स्वयं बाबर के द्वारा बाबरनामा। अगला है, सीरी शहर और सीरी दुर्ग का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। यह सीरी शहर और सीरी दुर्ग क्या था? इसकी स्थापना अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली सल्तनत को मंगोलों से बचाने के लिए किया था। ध्यान में रखेंगे। अगला है, अकबर ने 1567 में चित्तौड़ आक्रमण के समय वहां का शासक उदयसिंह था। यह जो अकबर जब चित्तौड़ पर आक्रमण किया था, तो बोला जाता है यह बहुत ही भीषण आक्रमण था। जब अकबर चित्तौड़ पर आक्रमण किया तो लगभग कई महीनों तक घेरा डालकर रहा। उसके बाद चित्तौड़ के राजा से उदय सिंह के साथ आक्रमण होता है, जो बहुत ही भीषण आक्रमण देखने को मिलता है। इसका कभी समय मिलेगा तो इसका विस्तार से एक क्लास भी लिया जाएगा, जिसमें काफी रोचक कहानियां इसमें है। चित्तौड़ की जो सेना होती है वह काफी एकदम वीरता पूर्वक अकबर के सेना से संघर्ष करती है। अगला है, शेर शाह का मकबरा सासाराम में स्थित है। यह ध्यान में रखेंगे, शेर शाह का मकबरा सासाराम में है। अगला है, गुप्तकालीन प्रथम गणितज्ञ और खगोल शास्त्री आर्यभट्ट थे। अगला है, पारसनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे। अगर जैन धर्म के तीर्थंकर की बात की जाए तो इसके 22वें तीर्थंकर अरिस्टिनेमी और फर्स्ट ऋषभ देव, ये दोनों भी साथ में याद रखेंगे, क्वेश्चंस पूछा जाता है। अगला है, दयानंद सरस्वती ने हिंदी भाषा को भारत की राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकारा। पहला बार स्वराज शब्द का प्रयोग भी किए थे। अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजनी नायडू थी। यह कब? 1925 के अधिवेशन में बनी थी। अगला है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि लौटा दी। यह जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को पंजाब प्रांत के अमृतसर के निकट में हुआ था। यह भी काफी क्रूरता पूर्वक अंग्रेजों द्वारा किया गया भारतीयों पर अत्याचार था, जिसमें जनरल डायर क्या करता है, वह बेकसूर लोगों पर जलियांवाला बाग में जाकर गोलियां बरसाता है। अगला है, 1937 में कांग्रेस मंत्रिमंडल 8 प्रांतों में बनी। अगला, भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में हुई थी, ढाका में हुई थी। इस लीग में कौन कौन नेतृत्व कर रहे थे? आगा खां थे, ख्वाजा सलीमुल्लाह खां थे, मोहम्मद अली खां थे। अगला है, प्रार्थना समाज के संस्थापक महादेव गोविंद रानडे हैं। ध्यान में रखेंगे, कौन है प्रार्थना समाज के संस्थापक? महादेव गोविंद रानडे। अगला है, गांधी जी का दांडी यात्रा का प्रारंभ 22 मार्च 1923 ईस्वी को किया गया था। यह जो आरंभ अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से 24 दिन के लिए किया गया था, यह भी ध्यान में रखेंगे। अगला है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश बना। अगर न्यूनतम पूछा है तो अधिकतम पता होना चाहिए। अधिकतम कौन है? बिहार है, शायद 1108 किलोमीटर प्रति वर्ग पर है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की वित्तीय सदस्य देशों द्वारा किया जाता है। कह रहा है, IMF का जो वित्तीयन है
वह सदस्य देश जो भी उसके हैं उसके द्वारा किया जाता है। अब इसके बारे में कुछ पॉइंट भी याद रखेंगे, जैसे इसका स्टेब्लिश्ड अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का कब हुआ, 27 दिसंबर 1945 ईस्वी को, यह भी ध्यान में रखेंगे। अगला, बेरोजगारी तथा मुद्रास्फीति की संयुक्त घटक क्या कहलाती है, स्टैगफ्लेशन कहलाती है। अगला, बैंक दर को बढ़ाने का प्रभाव कम हो जाएगा यदि CRR कम कर दी जाए। अब देखिए CRR होता क्या है, इसका होता है कैश रिजर्व रेशियो। अगर कैश रिजर्व रेशियो क्या हो जाए, अधिक हो जाए, तब क्या होगा, जब अधिक हो जाएगा तो जो वाणिज्य बैंक है वो RBI में पैसा ज़्यादा जमा करेगा। जब पैसा ज़्यादा जमा करेगा तब क्या हो जाएगा, ऋण जो है वो लेने वाला कम हो जाएगा। अगर कर रहा है CRR कम कर दी जाए, तो अगर कैश रिजर्व रेशियो कम है तो ऑटोमेटिक कोई, अगर पैसा वाणिज्य बैंक के पास है ही नहीं, कम है, तो क्या हो जाएगा, जो दर है बैंक का दर है, ब्याज दर, वो बढ़ जाएगा, यानी इंटरेस्ट रेट वो ज़्यादा होगा। आप लोन लेने जाएंगे तो इंटरेस्ट उसमें ज़्यादा रहेगा। तो इस चीज़ को समझना है कि CRR का कम होने और अधिक होने से उसका क्या पड़ता है पब्लिक पर, यानी लोगों पर क्या इफेक्ट पड़ता है। अगर CRR कम है तब बैंक का दर बढ़ जाएगा, अगर CRR अधिक है तो बैंक दर कम हो जाएगा। जैसे ही अधिक रहेगा तो वह क्या करेगा, वह पैसा को भारतीय रिजर्व बैंक में जमा करेगा, उस टाइम पैसा अधिक होगा। तो जब पैसा अधिक होगा तो वह चाहेगा कि लोग उसको ऋण ले, ये ध्यान में रखेंगे। अगला है, बहुआयामी गरीबी सूचांक के 3 आयाम होते हैं। गरीब सूचांक के मापने का 3 आयाम है, पहला स्वास्थ्य, शिक्षा और तीसरा जीवन स्तर। सूचांक में प्रत्येक आयाम का समान भार दिया गया। सूचांक में 10 प्राचल शामिल हैं। अगला है, भारतीय नियोजन के वास्तुकार पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। यह भारतीय नियोजन है क्या, भारतीय नियोजन, इसका अभिप्राय है राज्य के अभिकरणों के द्वारा देश की आर्थिक संपदा और सेवाओं के निश्चित समय हेतु आवश्यकताओं का पूर्वानुमान करना ही क्या कहलाता है, नियोजन कहलाता है। इसका जो वास्तुकार किए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू किए थे, यह ध्यान में रखेंगे। अगला है, जनता से प्राप्त जमाओं का ब्याज देना RBI का कार्य नहीं है, यानी RBI का पब्लिक से रिलेटेड कोई भी काम नहीं, वह सिर्फ बैंक को ऋण देती है और वहां से लेती है। अगला, तिलहन के उत्पादन में वृद्धि का कारण पीली क्रांति कहता है। यह क्रांति हम इसके पहले जो प्रैक्टिस सेट का सॉल्यूशन कराए थे उसमें भी पढ़ने को था, इसमें भी क्वेश्चन पूछा। पीली क्रांति का तिलहन से, इसके साथ साथ में और ही क्रांति हैं जो पूछे जाते हैं, जैसे नीली क्रांति मछली से, काली क्रांति पेट्रोलियम से, स्वर्णिम क्रांति उद्यान कृषि से, श्वेत क्रांति दूध से। तो इन सभी को भी ध्यान में रखेंगे। अगला है, केरल में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है और सबसे अधिक बात की जाए तो कहाँ है, छत्तीसगढ़ में। अगला है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है, जेनेवा में है। इसका एस्टेब्लिश्ड कब हुआ था, 1995 को। अगला देखेंगे, भारतीय संविधान में प्रारंभ में मौलिक कर्तव्य का प्रावधान नहीं था। संविधान संशोधन द्वारा संविधान के भाग 4A में इसका समावेश किया गया। पहले जो मौलिक कर्तव्य था यह संविधान में वर्णित नहीं था, लेकिन संविधान का 42वां संविधान संशोधन 1976 में इसे शामिल किया गया। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर इसको संविधान में जोड़ा गया, जिसका भाग 4A और 51A में वर्णन है। अगला है, राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार है। यह कथन किसका था, यह कथन हीगल का था। अगला है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब लाया गया, 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को लाया गया था, यह ध्यान में रखेंगे। अगला है, स्वाधीनता आंदोलन का कारण पूर्ण स्वराज के लक्ष्य की घोषणा कब की गई, यह पूर्ण स्वराज के लक्ष्य की घोषणा 1929 ईस्वी लाहौर अधिवेशन में की गई थी, जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू किए थे। इसी लाहौर अधिवेशन अध्यक्षता में पूर्ण स्वतंत्रता का भी मांग किया गया था और बोला जाता रावी नदी के तट पर जाकर झंडा तिरंगा भी फहराया गया था। अगला क्वेश्चन है, विधानसभा नहीं, ये गलत है, संविधान सभा होना चाहिए। संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, सच्चिदानंद सिन्हा थे। अगला है, भारतीय शासन अधिनियम 1909 द्वारा भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का प्रारंभ किया गया। 1909 को मार्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता। मार्ले उस टाइम सचिव थे, मिंटो गवर्नर जनरल थे। तो यह अधिनियम द्वारा चुनाव प्रणाली के सिद्धांत को भारत में पहली बार मान्यता मिली थी, ध्यान में रखेंगे।
अगला, लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को देता है। लोकसभा का कौन सा अनुच्छेद में वर्णन है? अनुच्छेद 81 में है, ये भी ध्यान में रखेंगे। अगला है अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 आदि से प्राप्त मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को उपलब्ध है। कुछ ऐसे मौलिक अधिकार हैं जो सिर्फ भारतीय नागरिक को प्राप्त हैं, और कुछ ऐसे क्या हैं मौलिक अधिकार हैं जो विदेशियों और भारतीयों दोनों को प्राप्त है। तो यह अनुच्छेद को ध्यान में रखेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन है कि 15, 16, 19 किसको प्राप्त है? केवल भारतीयों को प्राप्त है। तो 15, 16 क्या चीज से संबंधित है? समानता से संबंधित है। 19 क्या चीज है? स्वतंत्रता से संबंधित है। और 29 और एक और 30 है जो अल्पसंख्यक शिक्षा से संबंधित है, अल्पसंख्यकों के शिक्षा संबंधी से है। तो चार है कौन? 15, 16, 19, उसके बाद 29, 30, ये सभी अधिकार सिर्फ भारतीयों को दिया गया। और कुछ ऐसे मौलिक अधिकार हैं जो भारतीयों और विदेशियों दोनों को दिया गया, तो उसे भी ध्यान में रखेंगे। वो कौन कौन सा अनुच्छेद है? वह अनुच्छेद 14, 20, 21, 21 का ए, 23, 24, 25 और 29, ये सभी क्या हैं? भारतीयों और विदेशियों को प्राप्त है। तो कौन कौन हो गया? फिर से एक बार रिकॉल करेंगे। 14, 20 ये क्या चीज से है? 14 समता से हो गया। अब 20, 21 और 21 का ए स्वतंत्रता से संबंधित हो गया। और 23, 24 शोषण से संबंधित हो गया। और हो गया 25 से लेके 28 तक, ये सभी भारतीयों और विदेशियों दोनों को प्राप्त है, जिसमें धार्मिक स्वतंत्रता की बात की गई है। तो आपको ये जितना भाग 3 के 12 से 35 अनुच्छेद का जो वर्णन किया गया है, जिसमें मौलिक अधिकार का बारे में बताया गया, वो आपको याद होना चाहिए कि वो कौन कौन सा है। तो एक बार उसको भी ध्यान में रख लेंगे। जो भाग 3 में मौलिक अधिकार है कौन कौन सा है? पहला संवैधानिक, पहला समता का अधिकार जो कब से कब से 14 से 18 है। उसके बाद स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 है। उसके बाद शोषण के विरुद्ध अधिकार, फिर धार्मिक स्वतंत्रता के विरुद्ध, फिर सांस्कृतिक एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, और छठा है संवैधानिक उपचार। अगला हम लोग देखेंगे, लोकसभा में राष्ट्रपति 2 सदस्य मनोनीत करते हैं और राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत करते हैं, यह भी ध्यान में रखेंगे। वित्त आयोग संवैधानिक निकाय है। संवैधानिक निकाय का मतलब हुआ है जिसका संविधान में वर्णन है, यानी जिसके बारे में संविधान में लिखा गया है। तो संवैधानिक निकाय जितने भी हैं वो सभी को ध्यान में रखेंगे। कौन कौन से इसके अंतर्गत आते हैं? चुनाव आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, वित्त आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, कैग, महान्यायवादी, ये सभी जो हैं संवैधानिक निकाय के अंतर्गत आते हैं। एक होता है गैर संवैधानिक या अतिरिक्त संवैधानिक संस्था, जिसका संविधान में वर्णन नहीं है, यानी उसके बारे में संविधान में नहीं लिखा गया है। यह है जो विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए गठित किया जाता है। तो इसके अंतर्गत गैर संवैधानिक के अंतर्गत जो जो आते हैं उन्हें भी ध्यान रखेंगे। इनके अंतर्गत नीति आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, केंद्रीय जांच ब्यूरो, केंद्रीय सतर्कता आयोग, राज्य सूचना आयोग, केंद्रीय सूचना आयोग, ये सभी गैर संवैधानिक निकाय के अंतर्गत आते हैं। तो संवैधानिक और गैर संवैधानिक इसके अंतर्गत जो जो भी आते हैं उन सभी को ध्यान में रखेंगे, क्वेश्चंस पूछा जाता है। अगला है वित्त आयोग का अध्यक्ष पद के लिए योग्यता संविधान में निर्धारित की गई है, क्योंकि यह संवैधानिक निकाय है। यह 15 अभी तक 15 वित्त आयोग का गठन किया जिसका इसका अनुच्छेद 280 में वर्णन है। अगला देखेंगे, क्योटो प्रोटोकॉल का उद्देश्य क्या है? ग्रीन हाउस गैस की मात्रा को कम करना। क्योटो प्रोटोकॉल एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसे ग्लोबल वार्मिंग द्वारा हो रहे जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए बनाया गया है। यह 11 दिसंबर 1997 को अपनाया गया है जापान के क्योटो में, और 16 फरवरी 2005 को इसे लागू किया गया है। अगला देखेंगे, ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा होता है। बात की जाए पारिस्थितिकी पिरामिड 3 प्रकार के होते हैं। पहला जीव सांख्य पिरामिड, दूसरा जैव मात्रा पिरामिड, तीसरा ऊर्जा का पिरामिड। पहला जो जीव संख्य का पिरामिड होता है वह ऊर्ध्ववर्ती बनता है, और दूसरा जो जैव मात्रा पिरामिड होता है वह सदैव सीधे वह ऊर्ध्ववर्ती बनता है, और तीसरा ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा बनता है। तो यह पारिस्थितिकी पिरामिड के तीनों प्रकार को ध्यान में रखेंगे। कभी ऊर्जा का पिरामिड पूछ देगा, कभी जैव पिरामिड पूछ देगा, कभी जैव मात्रा का पूछ देगा, तो तीनों याद रखेंगे। अगला है क्रिकेट बैट के निर्माण के लिए विल्लो पेड़ का उपयोग किया जाता है। अगला है भारत का राष्ट्रीय पुष्प
निलंबो न्यूसीफेरा है, यह कमल का वैज्ञानिक नाम है। ऐसा नहीं आप देख के क्वेश्चन हड़बड़ा जाइए। अगला है जीव विज्ञान का पिता अरस्तु को बोला जाता है। और अगर बात की जाए कोशिका की खोज तो रॉबर्ट हुक के द्वारा 1831 में की गई थी, यह भी ध्यान में रखेंगे। कीटभक्षी नेफे नेपेथीज कीटभक्षी पादप है। इनको नेफेथीज को क्या बोला जाता है? पीचर प्लांट भी बोला जाता है, घटपर्णी भी बोला जाता है, इसको मांसाहारी पौधा भी बोला जाता है। इसका फोटो हम लोग पहले की क्लास में पढ़े थे, उनमें भी देखे थे और आज भी आप देख सकते हैं। अगला न्यूटन के गति का तीसरा नियम रॉकेट प्रणोदक में शामिल होता है। जो रॉकेट प्रणोदक होता है उसमें न्यूटन थर्ड लॉ लागू होता है। बृहस्पति ग्रह सौरमंडल में वैक्यूम क्लीनर की भांति कार्य करता है, क्योंकि यह गैसों का गोला है इसलिए इसे वैक्यूम क्लीनर के नाम से भी जाना जाता है। अगला है वायुमंडल दाब पारे के 76 सेंटीमीटर से कम हो तो पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड से कम पर उबलेगा, यह ध्यान में रखेंगे। सूर्य और तारा में क्या होता है? ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन है। अगला है पेयजल में नाइट्रेट की अधिकता से ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग होता है। अगर पेयजल में नाइट्रेट की अधिकता अधिक रहेगी तो कौन सा रोग से ग्रसित हो सकते हैं? ब्लू बेबी सिंड्रोम से। अगला है प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। 22 मार्च को जल दिवस, और अगर 22 अप्रैल की बात की जाए तो पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, यह भी ध्यान में रखेंगे। मेघालय की गारो पहाड़ियां संतरा के उत्पादन के लिए मानी जाती है। मेघालय में गारो खासी जयंतियां, ये पहाड़ियां भी हैं, गारो खासी जयंतियां, और ये जनजाति भी हैं, इन्हें भी ध्यान में रखेंगे। अगला भारत में वन नीति 1988 में लाया गया था और यह जो संशोधन इसका किया गया था 1952 में। अगला निफा NEFA का तात्पर्य है नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। पशुओं की रेड सिंधी नस्ल यह गाय से संबंधित है। अगला दक्षिणतम बिंदु भारत का इंदिरा पॉइंट है। अगर उत्तर बिंदु बात की जाए तो इंदिरा कॉल है, इसको जानते हैं, जो जम्मू कश्मीर के सियाचिन में, काकाकोरम पर्वत के सियाचिन में स्थित है। अगला लोनावाला जल विद्युत संयंत्र महाराष्ट्र में स्थित है, यह भी ध्यान रखेंगे। परमाणु विद्युत संयंत्र की बात की जाए तो यह सबसे पहले USA के सहयोग से 1969 में महाराष्ट्र में स्थापित किया गया था। कौन? विद्युत परमाणु संयंत्र। अगला भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना 1948 ईस्वी में की गई थी, यह भी ध्यान में रखेंगे। अगला है नामदफा बाघ अभ्यारण्य अरुणाचल प्रदेश में है। इसके पहले हम लोग गिर के बारे में पढ़े थे जो गुजरात में, वह भी एशिया बाघ के रिजर्व के लिए रिजर्व किया गया है। अगला दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी अनाईमुड़ी है, यह है जो प्रसिद्ध इरविकुलम राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। नीलगिरी पर्वत श्रृंखला में ही यह भी आता है अनाईमुड़ी। पाचन तंत्र में अमाशय HCl को स्त्रावित करता है और इसके साथ में पेपिस को भी करता है, जो वसा के भी पाचन में सहयोग होता है। अगर कोलाल पावर विद्युत परियोजना गुजरात में है, ध्यान रखेंगे, जो कोलाल पावर विद्युत परियोजना है गुजरात में है। तो इस तरह से आज हम लोग जो असाइनमेंट्स में पूछे गए उन प्रश्नों का हल देख लिए। अब हम लोग अगले प्रैक्टिस सेट के साथ अगले दिन मिलते हैं। तब तक के लिए आप जितने भी पीछे प्रीवियस सेट का सॉल्यूशन किया गया उन्हें ध्यान से पढ़ें और विस्तार पूर्वक उसका अध्ययन करें।